अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 26 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन जुम्मा। एक फर्ज के बारे में खड़े होकर नमाज पढ़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज में अल्लाह के सामने अजीज बने खड़े हुआ करो। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो तो उस पर फर्ज और वाजिब नमाज को खड़े होकर पढ़ना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में सेहत और पाक दामनी की दुआ। रसूलुल्लाह अक्सर यह दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मैं आपसे सेहत व तंदुरुस्ती, पाकदामनी, अमानतदारी, हुस्ने अखलाक और तकदीर पर रजामंदी मांगता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत अजान शुरू होते ही दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन को अजान देते हुए सुने और यह कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शारिका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदितु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दिना, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक गुनाह के बारे में, औलाद का कत्ल गुनाहे कबीरा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी। खुलासा, रोजी का जिम्मा अल्लाह ताला पर है, लिहाजा रोजी की तंगी के डर से बच्चों को मार डालना या हमल गिराना, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है, बहुत ही बड़ा गुनाह और हराम है। आखिरत के बारे में, ईमान वालों का जहन्नम से निकलना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिसने मुझे कभी याद किया या किसी मौके पर जो बंदा मुझसे डरा उसको दोज़ख से निकाल दिया जाए। तिब्बे नबवी से इलाज, गुर्दे की बीमारियों का इलाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है, जब वह हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है और उसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। गुर्दे में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो कूल्हों की हड्डी में दर्द होता है, बल्कि अक्सर इसी दर्द ही की वजह से इस बीमारी का पता चलता है। इसका इलाज आपने यह बताया कि गर्म पानी और शहद मिलाकर पिलाया जाए। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी के छुपे हुए ऐबों के पीछे न पड़ा करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला का मामला भी उसके साथ वैसा ही होगा, और जिसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से यह मामला होगा तो अल्लाह उसको उसके घर में जलील कर देगा। इस्लामी तारीख। हुजूर के अहले खाना। हुजूर के पास जो कुछ भी आता दूसरों को इनायत फरमा देते और खुद जुहद व कनात और फक्र व फाके की जिंदगी गुजारते, यहाँ तक कि दुनिया से जाते वक्त भी एक खच्चर और चंद हिफाजती हथियारों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। एक जमीन थी, वह भी विसाल से पहले आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी थी। आपकी 11 बीवियां थीं, उनमें से हजरत खदीजा है और ज़ैनब बिनते खुजैमा का इंतकाल आपकी मौजूदगी ही में हो गया था। हजरत इब्राहिम के अलावा तमाम औलाद हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, हजरत खदीजा ही से पैदा हुई। उनकी वफात के बाद हजरत सौदा बिनते जमा, हजरत आयशा बिनते अबू बकर, हजरत हफ्सा बिनते उमर, हजरत उम्मे सलमा बिनते अबू उमैया, हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, हजरत मैमुना बिनते हारिस, हजरत सफिया बिनते हुयै बिन अख्तब, हजरत जुवैरिया बिनते हारिस और हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाहु अन्हुन से निकाह फरमाया। इनके अलावा 2 बांदिया, मारिया बिनते शमऊन और रेहाना बिनते अमर भी थीं। हजरत मारिया से आपके साहबजादे हजरत इब्राहिम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपके निकाह में मुतअद्दिद बीवियों को दीनी मसलहत और हिकमत के तहत जमा कर दिया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।